रिपोर्ट हो रही हैं, मुख्तलिफ चीज़ें सामने आ रही हैं, हक़ाइक़ क्या है? जी देखें, प्रिया कुमारी का एक केस है जो वो बैनुल-अक़वामी तौर पर उछाला जाता है, जिससे पाकिस्तान की बदनामी होती है। इस हवाले से हमने एक आले सतही आपको पता है कि हमारी जो इंटीरियर कमेटी होती है बहुत ही पावरफुल कमेटी होती है। तो वहाँ पर आईजी सिंध साहब खुद आए थे और उन्होंने हमें ब्रीफ किया था प्रिया कुमारी केस के हवाले से, और उन्होंने कहा था कि सिंध पुलिस ने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं मगर उसका नतीजा कोई नहीं निकल सका। तो फिर मैंने कमेटी को मशवरा दिया कि जी चूँकि हमें जहाँ तक पता है कि इसमें बाअसर अफराद मुलविस हैं जिनके ऊपर सिंध पुलिस हाथ नहीं डाल सकती, तो मैंने कमेटी से यही इल्तमास की कि इसको हम वफाक की जो एजेंसीज़ हैं उनके थ्रू हम इस केस की इन्वेस्टिगेशन कराएं, क्योंकि 5 साल गुजर चुके हैं, अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं हुआ। तो वहाँ पर आईजी सिंध ने कमेटी से रिक्वेस्ट की थी कि चूँकि मैंने अभी कमान संभाली है सिंध पुलिस की, तो हमें 1-1.5 माह का मौका दिया जाए और हमें शक है कि हो सकता है कि कच्चे के डाकुओं के पास वो हो, और इस सिलसिले में हम अपने पूरे एफर्ट्स करेंगे और दोबारा इस केस को ओपन करेंगे ताकि देखें कि क्या होता है। तो वहाँ पर हमारे एक साथी ने कहा कि जी ये तो सूबाई मसला है और इस पर वफाक मुदाखला नहीं कर सकता। तो मैंने कहा कि जी ये कोई सूबाई या नहीं, ये मुल्क की सतह का मसला है, इसमें पूरी दुनिया में हमारी बदनामी हो रही है कि हम एटॉमिक पावर होते हुए एक बच्ची को बाज़ेब नहीं करवा सकते, और उस बच्ची को जिसके बारे में पता है कि वो कहाँ पर है। तो इस सिलसिले में वहाँ पर आईजी सिंध ने हमें भरपूर यकीन दहानी करवाई है। अब देखते हैं कि 1-1.5 माह के बाद दोबारा मीटिंग होगी और क्या रिज़ल्ट आता है। इसके बाद हमारी जो ख्वाहिश है कि हम वफाकी एजेंसी FIA, ISI और MI के थ्रू एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन बनाएं ताकि वो फ्रीली देख सके कि उसमें किस किस्म के बाअसर अफराद मुलविस हैं, ताकि प्रिया कुमारी बाज़ेब हो सके। लेकिन आईजी ने बताया क्या है दने साहब? आईजी ने कहा है कि जी जहाँ तक हमारी नॉलेज है, जहाँ तक हमने काफ़ी इन्वेस्टिगेशन की, उसके बाद हमें शक है कि जो कच्चे के डाकू है कोई राहब शर है शायद उनके, मगर मैं कल से सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ कि राहब शर कह रहा है कि जी ये तो मुझ पर बहुत बड़ा एक इल्ज़ाम है, हम औरतों को या बच्चियों को नहीं उठा लें। तो मैं समझता हूँ कि अब हमने तो 1 माह का उन्हें टाइम दिया हुआ है, 1 माह तक क्या रिजल्ट निकलता है इसके बाद ही हम कोई कार्रवाई आगे कर सकें। लेकिन आपके खदशात क्या हैं? आपको लगता है कि ये मामला इतना सादा है कि वो कच्चे के डाकुओं के पास है, या आप समझते हैं कि बाहर लोग हैं इसके पीछे? जहाँ तक मेरी मालूमात है, जहाँ तक मैं उनकी फैमिली से मिला हूँ, बच्ची के वालिद से मिला हूँ, तो मुझे लग रहा है कि इसमें कोई बाअसर शख्सियात मुलविस हैं जिनके सिंध में बड़ा सियासी असर रसूख है, और वो उनकी फैमिली डरी हुई है उनके नाम लेने से। और जहाँ तक मेरे ख्याल में हो सकता है, शायद मैं गलत हूँ, कि सिंध पुलिस उन्हें गिरफ़्तार नहीं कर सकती। सिंध पुलिस सिर्फ टाइम गेम करना चाह रही है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, और 1-1.5 माह के बाद 1-1.5 माह भी गुजर जाएगा, जहाँ 5 साल गुजरे वहाँ 1-1.5 माह भी गुजर जाएगा। इसके बाद हम हो सकता है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करें कमेटी के थ्रू, इंटीरियर कमेटी के थ्रू, कि इस केस को हमारी जो सुपीरियर एजेंसीज़ हैं उनके हवाले किया जाए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी। अच्छा, कुछ रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं जो कल ब्रीफिंग दी गई है उसके बाद के प्रिया कुमारी ने को ख़रीदा है राहब शर ने शादी के लिए, और दूसरी बात रेप के हवाले से भी कुछ रिपोर्ट हो रहा है। क्या आईजी ने ये बातें कमेटी में की थी? नहीं, इस चीज़ की मैं तरदीद करता हूँ। इस किस्म की कोई बात आईजी साहब ने ना ही कही थी, और ना ही हमें इस तरह कोई चीज़ इल्म में। और मैं समझता हूँ कि ये आजकल मीडिया का दौर है, फेक न्यूज़ का दौर है, तो मेरी तमाम लोगों से यही गुजारिश होगी कि ऐसी न्यूज़ पर वो कान ना धरें या ना ही भरोसा करें। इस तरह की इस प्लेटफॉर्म पर कोई इस तरह के, हमारे यहाँ कमेटी में इस तरह की कोई बात नहीं। लेकिन दनी साहब, ओवरऑल जो इस वक्त आप एक कमेटी को हेड भी कर रहे हैं, अक़लियतों के हवाले से जो मुल्क में मसाइल दरपेश हैं, उस हवाले से क्या होने जा रहा है आने वाले दिनों में? देखिए जी, जहाँ भी कहीं भी कोई मज़हबी अक़लियतें होती हैं तो उनके रिजर्वेशंस होते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान में तो एक चीज़ है कि जहाँ पर अक़लियत के साथ है तो वहाँ अक्सरियत के साथ भी काफ़ी चीज़ें इस तरह से होती हैं। तो अभी आपने देखा है कि चर्चेस और मंदिरों के अलावा
बहुत थोड़े केस आते हैं। मस्जिदों को जो जहाँ बम धमाके वगैरह हुए हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा हुए हैं। तो इस हवाले से जो हमारी चंद रिजर्वेशंस है, मैं समझता हूँ अब इस दौर में उसको सुना जा रहा है और उस पर काफ़ी हद तक अमल दरामद भी किया जा रहा है। और मुझे तो कल खुशी हुई है गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की जानिब से कि अक़लियती बिरादरी के त्योहारों पर सरकारी मुलाजमीन को सिर्फ 1 दिन की छुट्टी दी जाती थी, मगर गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने 3 दिन की छुट्टी डिक्लेयर कर दी। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता बहुत अच्छा जा रहा है और 11 अगस्त को हम अक़लियती दिन भी मना रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में एक बर्दाश्त का एलिमेंट बढ़ रहा है। लेकिन सर, प्रिया कुमारी पर ये बात करते हैं तो प्रिया कुमारी के हवाले से आप समझते हैं कि सिंध हुकूमत को जो किरदार अदा करना चाहिए था वो नहीं किया उन्होंने? देखें, मैं यही फिर दोबारा कहूँगा कि उनकी भी शायद मजबूरियाँ हैं, सिंध गवर्नमेंट की भी मजबूरियाँ हैं, क्योंकि उंगली उठती है वहाँ सिंध गवर्नमेंट में मौजूद बाअसर लोगों की तरफ। तो मैं समझता हूँ कि ये कंप्रोमाइज्ड हैं और इसलिए हमारी ख्वाहिश है कि हम इसे वफाक के लेवल पर। लेकिन सर, अगर उनका ताल्लुक सिंध हुकूमत से, तो आप नहीं समझते कि फिर तो उनको पहल करनी चाहिए, मामला हल करना चाहिए? मैं समझता हूँ अपनी, देखें इसकी मैं आपको एक वाज़ेह मिसाल, लिंजार साहब जो वहाँ होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ऑन द फ्लोर कहा था कि जी हमें पता है कि प्रिया कुमारी किसके पास है और 7 दिन में हम बाज़ेयाब करेंगे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि उनकी नॉलेज में तमाम चीज़ें हैं और फिर वो क्यों नहीं आ रही, ये तो उन्हीं से पूछना पड़ता है। कि जब आप एक वो देखिए सिंध असम्बली एक मोज़िज़ जगह है, एक मोज़िज़ प्लेटफार्म, वहाँ पर आप ये बयान दे रहे हैं कि हमें जी पता है कि प्रिया कुमारी कहाँ है और 7 दिन के अंदर आएगी। तो इससे तो वाज़ेह है कि सिंध गवर्नमेंट को तमाम चीज़ें पता है, मगर पता नहीं किस वजह से वो प्रिया कुमारी को बाज़ेयाब नहीं करवा रहे। और उनका ताल्लुक भी आपके मुताबिक जो हुक्मरान जमात है उनके साथ है? देखें, वहाँ कहा जा रहा है वहाँ एरिया में, और तमाम जो मैंने ऑन द रिकॉर्ड आपको पता है कि सेनेट के इजलास में भी ये कही थी कि लोग खुल्लम खुल्ला जिनकी तरफ अंगुलियाँ उठा रहे हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। तो मैं बहुत सी होती हैं कि काफ़ी ऐसे सीनियर रहनुमा होते पार्टियों के जिन पर हाथ डालना बड़ा मुश्किल होता है। तो स्पेशली सिंध में तो मैं समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट को, जहाँ उनके वज़ीर दाखिला ने ऑन द फ्लोर बात की थी, अपनी बात को कायम करते हुए 7 दिन से अब 4.5 साल का अरसा हुआ है वो बाज़ेयाब नहीं हुई। तो मैं समझता हूँ कि ये सिंध गवर्नमेंट के लिए एक अलमिया है। लेकिन सर, अगर वो राहिब शर का नाम ले भी रहे हैं तो आपके मुताबिक क्या राहिब शर के खिलाफ कार्रवाई इतना मुश्किल है अगर आईजी साहब उनका नाम लेते हैं तो? मुश्किल, देखें वहाँ पर सिर्फ राहिब शर कच्चे के डाकों के हवाले से भी वहाँ एक हमारे जाम साहब ने एक पेश की थी कि घोटकी से काफ़ी लोगों को कच्चे के डाकू अगवा करके ले गए। तो पता नहीं क्यों सिंध में ये कच्चे के डाकू इतने सरफरे हो गए हैं कि तमाम कानून से बालातर हैं और उनको पूछने वाला कोई नहीं है। तो इसमें पुलिस की कमज़ोरी है और इस चीज़ की हकीकत आईजी साहब ने भी मानी कि वाकई कुछ एरियाज़ ऐसा है जहाँ पर कच्चे के डाकू पहले बहुत ज़्यादा सरगर्म थे, मगर हमने अब काफ़ी हद तक उन पर काबू पा लिया है। बाकी चंद जो इस तरह के डाकू अब भी मौजूद है कच्चे में, उनके ख़िलाफ़ हम 1 माह के अंदर कार्रवाई करने जा रहे हैं। और राहब भी, जो मुझे लगता है कि राहब शर के भी आखिरी दिन है, उनको भी गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। फिर देखते हैं कि प्रिया कुमारी उनके पास है या नहीं, मगर मुझे नहीं लगता, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, मुझे नहीं लगता है कि वो राहब शर वो हैं डाकू, मगर इस तरह इतने घिरे हुए डाकू नहीं है कि किसी बच्ची को अगवा करके वो 4 साल 4.5 साल तक जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि जी पता नहीं क्या है, मुझे नहीं लगता। एक आखिरी सवाल होगा धने साहब के, क्योंकि ये मामला आपने टेकअप किया है, तो जैसे इस नुक्ते से आपको इख्तलाफ है कि आपको नहीं लगता कि ये उनके पास होगा, तो ओवरऑल जो आईजी साहब ने ब्रीफिंग दी थी आप उससे मुतमईन हैं? देखें, वो कहते हैं ना कि बेनिफिट ऑफ डाउट, वो इस तरह से कि आईजी साहब हमारे बलूचिस्तान में भी रहे हैं एज ए DIG, उनकी कारकर्दगी वहाँ पर बलूचिस्तान में बहुत अच्छी थी और इनको अभी चार्ज संभाले हुए 1 हफ़्ता हुआ है सिंध पुलिस, IG सिंध पुलिस। तो उस लिहाज से हमने, और जो उनकी बातें थी, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज से दिखाई दे रहा था कि वो इस चीज़ में सीरियस हैं और वो शायद हो सकता है कि कोई ऐसे इकदाम करें जिससे पता पड़ जाए कि प्रिया कुमारी को किसने अगवा किया, या
इस हद तक कि उनके जो किडनैपर्स हैं उन पर हाथ न डाल सकते हों, मगर इस हद तक कि मालूमात दे सकें कि इनके पास है।